चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ रेलवे की ये तीसरी क्लास। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रेलवे की 2 क्लासें करवा दी हैं। आज ये रेलवे की तीसरी क्लास है। ठीक है, कल से हम इसकी लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं संडे से। तो अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पहले नंबर का क्वेश्चन ये रहा। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दीजिए। टाइपराइटर, एक्सरे किरण, रेडियो या सेफ्टी लैंप, बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपने सही बता दिया है कि टाइपराइटर की खोज किसने की? ए वाला आ जाएगा। 2341। टाइपराइटर जो आ जाएगा वो सोल्स आ जाएगा। एक्सरे किरण की खोज रोएंटजन ने की थी। रेडियो की खोज हमारे मार्कोनी ने की थी और सेफ्टी लैंप की खोज हमारे डेवी भाई साहब ने की थी। तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा गलत है। चलिए कौन सा कथन गलत है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। संपीड़न स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही। उठाए गए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही। बांध के जल में गति ऊर्जा नहीं, ये गलत आ जाएगा। गतिशील कार में गति ऊर्जा, ये भी सही। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन। 200 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइए। और पांचवें नंबर का भी आप बता ही दो कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसमें वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? चलिए चौथा और पांचवा। चौथे का आ जाएगा आपका ए वाला आ जाएगा कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। और अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसमें वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। यह होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होगा? वेरी गुड, बी वाला। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक प्रतिध्वनि है, एक ध्वनिक अनुवाद जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, वो सीटी, ट्यूनिंग कारक, विद्युत परिपथ या शहनाई, बताइए। ट्यूनिंग कारक आ जाए, ट्यूनिंग फार्क। एक ध्वनिक अनुमान अनुनाद जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, वो विद्युत परिपथ नहीं है, वो है आपका बी वाला आ जाएगा, तंत्रवर्ण द्विभुज। एक पत्थर किसी भी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ होता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे भार दिखाएगी, सबसे कम भार दिखाएगी? एक पत्थर किसी भी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ होता है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? आठवां, वेरी गुड, सी वाला कि जब जब वह पत्थर किसी भी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। 9F
19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9f। 90 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। वेरी गुड। इसमें होते हैं 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन। कितने होते हैं? 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन तो आप सभी को याद होना चाहिए। स्तंभ, सिरका, संतरा, इमली, खट्टा दूध। नहीं, 9 नंबर का आपका ए वाला गलत है। 9 नंबर का जो आ जाएगा वो ए नहीं आएगा, वो सी आएगा, क्योंकि 9f9 में 9 प्रोटॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 न्यूट्रॉन। ऑप्शन आपका सी वाला आएगा। 10 प्रोटॉन नहीं, 10 न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी आ जाएगा 9 नंबर। मैंने देखा तो। स्तंभ पहला, सिरका, संतरा, इमली, खट्टा दूध। ये भी आप सभी को पता है कि सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। 3 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। ये एक ऑप्शन तो आपका कट गया। संतरा जो होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है, संतरे में साइट्रिक होता है। ये पहले नंबर का और ये दूसरे नंबर का। 4th नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको? 4th नंबर आपको इसमें दिख रहा है खाली। और दिख रहा है क्या? इसमें भी दिख रहा है। चलिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इमली में होता है टार्टरिक, कैलेक्टिक। बताइए इमली में कौन सा होगा? 10 नंबर का बताइए। तो इमली में होता है आपका टार्टरिक, तो ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर का ए वाला आ जाएगा। ये लीजिए, ए वाला सही है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई? उनकी परमाणु संख्याओं के बढ़ते क्रम में, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों भाई? 12 नंबर का। वेरी वेरी गुड। क्योंकि जिंक जो होता है भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, 2 क्वेश्चन और बताओ। आग को बुझाता है और गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु अणु किसके बने हैं? 13 CO2, CO2। आग CO2 और गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु अणु जो होते हैं, अणु की माध्य स्थानांतरिक गति ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है। ये 2 क्वेश्चन और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में होता है। 15, 16। वेरी गुड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2H2 और 3 तत्व जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। दोनों के CC बताया आपने? नहीं, बी आएंगे, CC गलत है। ये आज मैंने आपको 15 से 16 क्वेश्चन करवाए हैं। संडे से आपकी सारी क्लासें लाइव हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है। और ये SSC GD और रेलवे दोनों के लिए साइंस है। और अगर हमसे डेली के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी डेली फ्री क्लासें चलेगी दोनों की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।